हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 26 और 27 दिसंबर को कोहरा और धुंध का साया, वही 28 और 29 दिसंबर को बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज 26 और कल 27 दिसंबर को सुबह हल्के दर्जे का धुंध और कोहरा छाया रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान इधर मौसम शुष्क रहा। राज्य के कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई गई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 दिसंबर को बारिश की संभावना जताई गई है। 28 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गुमला और सिमडेगा में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 29 दिसंबर को गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। झारखंड की बेटी का पलामू लाया गया शव, गुजरात में रेप के बाद हुई थी मौत। महिलाएं बोली, आरोपी को चौराहे पर फांसी देना चाहिए। झारखंड की बेटी का बुधवार की शाम शव पलामू लाया गया। गुजरात में रेप के बाद उसकी इलाज के दौरान 23 दिसंबर को मौत हो गई थी। पांकी के रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ पलामू विश्रामपुर के रहने वाले युवक ने 16 दिसंबर को भरूच में रेप किया था। आरोपी ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। परिवार वालों ने गांव पर बिटिया के शव के अंतिम संस्कार की इच्छा जताई थी। इसके बाद सड़क मार्ग से प्रशासन ने परिवार को शव के साथ घर के लिए भेजा। इधर मृतका के घर जुटी महिलाओं ने कहा कि आरोपी को चौराहे पर फांसी देना चाहिए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मृतका के घर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। वही परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन की ओर से 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। गुमला में फटा रसोई गैस सिलेंडर, उड़ा छप्पड़। खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा, पाइप से हो रहा था गैस लीक। गुमला में बुधवार को खाना बनाने के दौरान एक घर में गैस का सिलेंडर फट गया। इस घटना में घर का छप्पड़ जो खपड़े का था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घर में रखे हुए सभी सामान बर्बाद हो गए हैं। घटना घटगांव पंचायत के कोलपरा घट्टा की है। लोविन मिंज ने बताया है कि क्रिसमस पर घर में कुछ मेहमान आने वाले थे और पकावन बनाने के लिए रसोई रूम में मां मोनिका खालगो काम कर रही थी। रसोई गैस सिलेंडर की पाइप में लीक था। मां ने इससे अनजान होकर चूल्हे को जलाया और आग तुरंत सिलेंडर में लग गई। सभी ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया पर आग और भड़क गई। सभी फैमिली घर से बाहर निकल गए और इसी बीच तेज आवाज के साथ सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। रसोई घर का छप्पड़ उड़ गया और घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कल 27 दिसंबर को बीजेपी की सदस्यता लेंगे रघुवर दास, बड़ी जिम्मेदारी की हो रही तैयारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे। जानकारी मिल रही है कि वह कल 27 दिसंबर को बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। बता दें कि उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल रघुवर दास बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 से 2019 तक सीएम के रूप में काम किया है। साथ ही रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक रह चुके हैं। रघुवर दास का नाम उन कद्दावर नेताओं में आता है जो बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे। रघुवर दास 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया। रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वही 1995 से जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। चौकीदार बहाली में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन हटाया। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। गोड्डा जिले में चौकीदार बहाली में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को गोड्डा पुलिस ने जबरन धरनास्थल से हटा दिया। मालूम हो कि ये छात्र पिछले 1 सप्ताह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि गोड्डा में चौकीदार बहाली में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। साथ ही आरोप लगाया कि यह बहाली स्थानीय स्तर पर होनी थी, जबकि पहले एडमिट कार्ड राज्य से बाहर के लोगों को जारी कर दिया गया और फिर रिजल्ट में भी उन्हें शामिल कर लिया गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि नियमानुसार स्थानीय बीट के अंदर के लोगों की बहाली होनी है, जबकि घोषित रिजल्ट में उससे बाहर के लोग शामिल हैं।
हालांकि अनशनकारी को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई गई। साथ ही प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया है कि कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। लेकिन अनशनकारियों का अनशन तुड़वाए जाने के बावजूद कई अभ्यर्थी रिजल्ट रद्द करने की मांग पर अड़े रहे, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए शहीद स्तंभ से उनका टेंट हटा दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान सदर डीएसपी जेपीएन चौधरी और नगर थाना प्रभारी दिनेश महली दलबल के साथ मौजूद थे। मैया सम्मान कार्यक्रम 28 दिसंबर को घर से निकलने से पहले जान ले रूट प्लान। ट्रैफिक विभाग ने किए कई बदलाव। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से 2500 रुपए की किस्त महिलाओं के खाते में जारी करने वाले हैं। उस दिन राजधानी रांची में लाखों की भीड़ उमड़ने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ कई हजार वाहन भी शहर में आने वाले हैं। इसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक में 28 दिसंबर को कई बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर नामकुम खोजाटोली ट्रेनिंग ग्राउंड में 28 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसको लेकर ट्रैफिक विभाग की ओर से कुछ मार्गों में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले लाभुकों के वाहन के लिए रूट भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत 28 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक रामपुर रिंग रोड से तुपुदाना रिंग रोड के बीच सभी प्रकार के छोटे और बड़े मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। रांची के ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिया है। लोहरदगा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 घायल। लोहरदगा जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से एक का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि 3 का इलाज शहर की पतरा टोली स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पहली घटना जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें भंडरा चट्टी मुख्य पथ पर नंदनी पुल के समीप एक्सयूवी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्य सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बीएस कॉलेज लोहरदगा के पूर्व प्राचार्य गौशनर कुजूर, उनके पुत्र डेविड कुजूर, स्वजन मार्कस कुजूर शामिल हैं। गौशनर कुजूर और डेविड कुजूर शहरी क्षेत्र के मधुबन के रहने वाले थे, वही मार्कस गुमला चैनपुर के रहने वाले थे। वही इधर दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र की हेसल के समीप हुई। लोहरदगा रांची मुख्य पथ पर एक स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो चालक सदर थाना क्षेत्र के बाघा गांव निवासी हीरानाथ शाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो में सवार बाघा गांव निवासी नीरज उरांव, दीपक उरांव और अशोक उरांव सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झारखंड आंदोलन के वीर शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के शहीद निर्मल महतो चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्मल दादा के सपनों को पूरा करना है। इन नेताओं की वजह से राज्य अलग हो सका। इनके विचारों के साथ जनता को साथ लेकर चलने की जरूरत। हर साल की तरह आज भी निर्मल महतो को राज्य की जनता याद कर रही है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता उन्हें नमन कर रहे हैं। जब तक झारखंड रहेगा, निर्मल महतो का नाम अमर रहेगा। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। नए साल को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाने पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। यह देखते हुए जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। बुधवार को रांची जिले में पड़ने वाले लोकप्रिय पर्यटन स्थल दशम फॉल में खतरे के निशान को चिन्हित करते हुए मार्किंग की गई। वहां पर चेतावनी वाले पोस्टर लगाए गए और डेंजर स्पॉट को रस्सी से घेरा गया। बता दें कि आज गुरुवार को हुंड्रू फॉल और जौनहा फॉल में खतरे के निशान चिन्हित किए जाएंगे। कहा गया है कि आम लोगों की सहूलियत के लिए पर्यटन विभाग प्रयास कर रहा है। झारखंड में दर्जन भर से अधिक आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। झारखंड के 1 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की गई है। इन अधिकारियों में प्रमुख तौर पर अजय कुमार सिंह और डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को अपर मुख्य सचिव रैंक में प्रोन्नति मिली है। इसके अलावा 13 अफसरों को विशेष सचिव के रैंक में प्रोन्नति प्रदान की गई है। इन अधिकारियों में रविशंकर शुक्ला, नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह, संजीव कुमार बेसरा, अजय नाथ झा, अक्षय कुमार सिंह, मनमोहन प्रसाद, कुमुद सहाय, रविरंजन, शशिभूषण मेहरा, प्रदीप तिग्गा, पूनम प्रभावती और मनोहर मरांडी शामिल हैं। फिलहाल सभी अधिकारी अपने पदस्थापन की जगह पर ही प्रोन्नत होकर काम करते रहेंगे। रांची के तमाड़ में जंगली हाथी का हमला, बुजुर्ग को पटक कर मार डाला। वन प्रमंडल के तमाड़ रेंज में हाथियों का उत्पात जारी है।
हाथी ने एक बुजुर्ग पर हमला कर मौत की घाट उतार दिया है। घटना बुधवार अहल सुबह की है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग शौच के लिए घर से निकला था। इसी क्रम में हाथियों से उसका सामना हो गया। जंगली हाथी ने बुजुर्ग को सामने देखकर उसे सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे बुजुर्ग को काफी गंभीर चोट आई थी। हमला करने के बाद हाथियों का झुंड जंगल की ओर निकल गया। बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल घायल अवस्था में पड़े बुजुर्ग को उठाकर तमाड़ के स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। मृत बुजुर्ग की पहचान दुबला गांव निवासी 61 वर्षीय ईश्वर दयाल महतो के रूप में की गई है। वही घटना की पुष्टि करते हुए फॉरेस्टर राजू महतो ने बताया कि तमाड़ रेंज में 36 हाथियों का झुंड एक सप्ताह से विचरण कर रहा है। हाथियों के आने की सूचना के बाद से तमाड़ रेंज के पदाधिकारी समेत वनरक्षी रोजाना हाथियों को खदेड़ने में लगे हैं और उनके मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। वे घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अस्पताल पहुंच मृतक के परिजनों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। जल्द ही कागजी प्रक्रिया के बाद परिजनों को मुआवजा की पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। गुमला में टेम्पो पलटने से बच्ची की मौत। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। क्रिसमस मना लौट रहे थे घर। गुमला के सिसई थाना के ओलमुंडा के पास बुधवार की शाम टेम्पो पलटने से आमकुली निवासी विजय लोहरा की बेटी अंजनी कुमारी 9 वर्षीय की मौत हो गई। वही टेम्पो में सवार होलिका कुमारी 9 वर्षीय, विष्णु कुमार 4 वर्षीय, सुनीता देवी 35 वर्षीय, अर्जुन लोहरा 6 वर्षीय व घुरन लोहरा 35 वर्षीय घायल हो गए। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। घायलों का प्राथमिक इलाज रेफरल अस्पताल सिसई में होने के बाद सभी को सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर राहुल देव द्वारा अंजनी को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाकी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में मृतका के पिता विजय लोहरा ने बताया कि वे सभी टेम्पो से ओलमुंडा स्थित अपने रिश्तेदार के यहाँ क्रिसमस मनाने गए थे, जहाँ से अपने घर आमकुली लौटने के क्रम में ओलमुंडा ढलान के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया और यह हादसा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, वे आज भी हजारों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा। बुधवार को बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत की। बीजेपी ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में प्रदेश में मनाया। राज्य के सभी बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महान व्यक्तित्व बिरले होते हैं। आज अटल जी भले ही शरीर से हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वाणी, उनकी कविताएं, उनके विचार आज भी देश दुनिया के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता अटल जी से प्रेरित होकर समाज जीवन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सभी पेट्रोल पंप संचालक नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाएं। डीटीओ बोकारो की जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ वंदना सेजवलकर ने पत्र जारी कर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पंप परिसर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही इस पर सख्ती से अमल करने को भी कहा है। पेट्रोल पंप संचालकों को भेजे पत्र में डीटीओ ने लिखा है कि झारखंड के परिवहन विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोपहिया वाहन चलाने वाले व पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी है। इसका पालन कराने में पेट्रोल पंप संचालक सहयोग करे और अपने परिसर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाते हुए बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं दे। विभाग की टीम के निरीक्षण में जिन पंपों पर बोर्ड नहीं लगा मिलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेटी के खातिर सांता क्लॉस बने माही, पत्नी साक्षी ने साझा की तस्वीरें। बुधवार को क्रिसमस के मौके पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हुई, जिसे पोस्ट किया है साक्षी सिंह धोनी ने। तस्वीर में साक्षी, जीवा और सांता क्लॉस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्वीर में दिख रहे सफेद लंबी दाढ़ी और लाल ड्रेस में सांता क्लॉस कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। इस तस्वीर में कैप्टन कूल अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पोस्ट में कैप्टन कूल को सांता क्लॉस के रूप में देखकर फैंस भी काफी हैरान हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए हैं। झारखंड में होगा निवेश और औद्योगिक विकास, राज्य में ही मिलेगा मजदूरों को रोजगार। संजय प्रसाद यादव। झारखंड के मजदूरों को अब राज्य में ही काम मिलेगा, उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार इस दिशा में ठोस पहल कर रही है। यह बातें झारखंड सरकार के उद्योग, कौशल विकास एवं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आदित्यपुर में आयोजित राजद के अभिनंदन समारोह के मौके पर कही। झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में आयोजित
राजद के अभिनंदन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां राजद प्रदेश महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बिहार की राजद नेत्री सीमा पासवान भी शामिल हुई। गोमो में मिला एक युवक का शव, खेत में गाड़ दिया था बदमाशों ने, शरीर पर मिले धारदार हथियार से काटे जाने का जख्म। गोमो में बुधवार को हरिहरपुर गांव में एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक के शरीर पर धारदार हथियार से काटे जाने का जख्म मिले हैं। वहीं ग्रामीणों के अनुसार शव को नमक डालकर खेत में गाड़ दिया गया था। युवक की पहचान सरजू सिंह का पुत्र टिकला सिंह 45 वर्षीय के रूप में हुई है। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरकोटा ग्राम पंचायत की पश्चिम दिशा में स्थित नया बांध के पास शव मिला। लाश से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है और संदेह के आधार पर कोरकोटा गांव निवासी कपिल ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा कर पेशा कानून जल्द लागू करना सबसे जरूरी, बंधु तिर्की। पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा पेशा कानून की नियमावली को मंजूरी देने के बाद अब इस बात की नितांत आवश्यकता है कि सभी आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा कर पेशा कानून को जमीनी स्तर पर जल्द से जल्द लागू किया जाए। बंधु तिर्की ने कहा कि ऐसा कानून लागू होने से झारखंड की दशा और दिशा में सकारात्मक बदलाव आएगा और अब ग्रामीणों, विशेषकर जनजातीय समुदाय और मूलवासियों के लिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पेशा नियमावली के अनुरूप पेशा कानून का सीधा फायदा झारखंड के लोगों को मिले। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि इससे न केवल ग्रामीणों की विकास संबंधित जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि जमीन के साथ ही उपलब्ध संसाधनों की लूट भी रोकी जा सकेगी। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण होने की भी पूरी संभावना है। राज्यपाल ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके आदर्श सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने श्रद्धांजलि दी। संतोष गंगवार ने राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास का प्रतीक है। उनके आदर्श व मूल्य सदैव सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। क्रिसमस के दिन मैथन डैम पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। धनबाद के मैथन डैम पर क्रिसमस के दिन बुधवार को सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही झारखंड, पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से वाहनों पर सवार होकर लोग सपरिवार व मित्रों के साथ डैम पहुंचने लगे थे। दिन चढ़ने के साथ डैम पर भीड़ जुटती चली गई। सैलानी डैम किनारे स्थित पार्कों, पहाड़ी की तलहटी व जलाशय के किनारे पिकनिक का खूब आनंद उठाया। फिल्मी गानों पर जमकर थिरके व मस्ती की। लोगों ने डैम में नौका विहार का भी खूब आनंद उठाया। भीड़ को देखते हुए इधर सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह सीआईएसएफ, होमगार्ड व स्थानीय पुलिस के जवान तैनात थे। सीआईएसएफ की टीम ड्रोन कैमरे व दूरबीन से भी निगरानी कर रही थी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। न्यू ईयर से पहले खारसमा में शुरू हुआ ये अभियान। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। सरायकेला खारसमा जिले के खारसमा में पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान शुरू कर दी। क्रिसमस के दिन शुरू हुआ यह अभियान नए साल में भी जारी रहेगी। खारसमा थाना के प्रभारी गौरव कुमार ने कहा है कि क्रिसमस के दिन इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा है कि नए साल के जश्न में लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं और बड़ी संख्या में दुर्घटना होती है। चंपई सोरेन ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। कहा, बीजेपी सरकार बनने के बाद दिया अलग राज्य का तोहफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि आज 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम सभी एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिसकी वजह से झारखंड राज्य का अस्तित्व है। सन 1999 में अटल जी चुनावी सभा को संबोधित करने दुमका आए थे। इसमें अटल जी ने कहा था, आप मेरी सरकार बनवाएं, मैं आपको अलग राज्य का तोहफा दूंगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड की जनता के कई दशक पुराने आंदोलन को सम्मान दिया। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार की तत्कालीन राष्ट्रीय जनता दल सरकार के विरोध के बावजूद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य बना दिया। नक्सलियों की साजिश नाकाम, पुलिस ने जंगल से आईडी किया बरामद।
सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की एक साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान क्रम में बुधवार को जराईकेला थाना क्षेत्र के दलाईगारा जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा जमीन के अंदर लगाए गए आईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बम निरोधक दस्ता ने आईडी को नष्ट कर दिया। गौरतलब है कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुईड़ा, छोटा कुईड़ा, मारादीरी, मेरालगढ़ा, हाथीबुरु, तिलाई बेड़ा, बोपाई, सांग, कटम्बा, बायहातू, बोराई, लेमसाडी के सीमावर्ती क्षेत्रों और टोंटो थाना क्षेत्र के हुसी, राजाबासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा, पाटा तोरप, गोबूर, लुइया गांव के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। झारखंड में होमगार्ड बहाली के लिए 100 अंकों की होगी परीक्षा, 30 अंक लाना अनिवार्य। झारखंड में होमगार्ड बहाली को लेकर गृह विभाग ने नियमावली 2014 का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें पास होने के लिए न्यूनतम 30 अंक जरूरी होंगे। शहरी क्षेत्रों में सरकारी सेवकों का नामांकन कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जमा करना होगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को उस जिले या शहर का निवासी होना चाहिए या वहां कार्यरत होना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सरकारी पदाधिकारी और बैंक अधिकारियों के कार्यस्थल को सामान्य निवास माना जाएगा। ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों को उसी प्रखंड और गांव का निवास होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास रखी गई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों में पुरस्कृत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। खूंटी में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई जारी। कई जमीन मालिकों पर NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज। खूंटी जिले में पहली बार जिला प्रशासन ने अफीम की खेती करने वाले 14 जमीन मालिकों पर NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की है, जबकि विभिन्न थाना क्षेत्र की खुटकरी जमीन के GR के आधार पर 321 FIR दर्ज की है। अब पुलिस जमीन मालिकों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यही नहीं, GR के आधार पर हुए FIR के बाद जमीन मालिकों के सत्यापन शुरू कर दिया गया है। खूंटी अनुमंडल क्षेत्र के अड़की क्षेत्र में GR के आधार पर 70 FIR, साइको थाना में 53 FIR, मारंग हादा थाना में 100 FIR, मुरहू थाना में 55 FIR और खूंटी थाना में 43 FIR दर्ज की गई है। वही GR के आधार पर कुल 321 FIR दर्ज की गई है। कोडरमा में छेड़छाड़ के आरोप में युवक गिरफ्तार। युवक को लड़की के भाई ने नंगा घुमाकर वीडियो वायरल किया था। तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ बहला फुसलाकर छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक को बीते दिनों लड़की के भाई ने नंगा कर घुमाया था और उसका वीडियो वायरल कर दिया था। इस मामले में लड़की के भाई समेत 2 को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इधर लड़की की मां ने नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। वही छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार युवक की मां ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जब मेरे बेटे ने युवकों पर नंगा घुमाने का आरोप लगाया तो उसी के विरोध में उनके द्वारा मेरे बेटे को फंसा गया। सूत्रों के अनुसार नाबालिग ने अपना मेडिकल कराने से इनकार कर दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्रिसमस पर गिरजाघरों में उमड़ी भारी भीड़। चर्च में विशेष प्रार्थना सभा की गई आयोजित। बच्चों में भी दिखा काफी उत्साह। धनबाद कोयलांचल में बुधवार को गिरजाघर में भीड़ उमड़ी। शहर के स्टेशन रोड स्थित संत मेरी चर्च में दिन भर मेले से नजारा देखने को मिला, जहां भारी संख्या में सभी ईसाई धर्मावलंबी चर्च पहुंचे और कैंडल जलाकर प्रार्थना की। यीशु के जन्मदिन पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा की गई। बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां धनबाद की सभी चर्चों में क्रिसमस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। प्रिंस खान के नाम पर महिला से मांगी रंगदारी। आरोपी ने एक ऑडियो क्लिप भी भेजा। धमकी से पूरा परिवार दहशत में। धनबाद की रहने वाली प्रीति अग्रवाल नामक महिला ने SSP को आवेदन देकर वासेपुर के भगोड़े प्रिंस खान और मेजर के नाम पर 20 लाख रुपए रंगदारी के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत SSP से की है। महिला मनई टांड की रहने वाली है। महिला ने शिकायत में कहा है कि मोबाइल पर 2 नंबरों से प्रिंस खान के नाम पर धमकी भरा मैसेज भेजकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। प्रिंस के नाम पर एक ऑडियो क्लिप भी भेजा गया है। उसमें रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। खूंटी में बाईपास निर्माण को मिली केंद्र से मंजूरी। भूमि अधिग्रहण की चल रही प्रक्रिया। तमाम विवादों और राजनीतिक उठापटक के बाद खूंटी में जनहित के सबसे बड़ा मुद्दा बाईपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा ने इस पर प्रशंसा व्यक्त की है। उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा 30 जुलाई को संसद के शून्यकाल के दौरान खूंटी बाईपास का मुद्दा उठाया गया था
उन्होंने कहा था कि खुंटी मेन रोड से होकर कई औद्योगिक शहरों से होकर भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिससे शहर में हर दिन जाम लगा रहता है और दुर्घटनाएं भी घटित होती रहती है। इस कारण खुंटी में बाईपास का निर्माण अति आवश्यक है। इधर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राज्य जो है अजय टम्टा ने सांसद कालीचरण मुंडा को एक पत्र प्रेषित कर यह जानकारी दी है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खुंटी बाईपास निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। मंत्री इरफान अंसारी का टूटा दिल, अब मीडिया में नहीं देंगे कोई बयान, कहा हेमंत सोरेन से अलग नहीं रह सकता। अपनी बयानबाजियों के कारण हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले मंत्री इरफान अंसारी का दिल टूट गया है। दरअसल वह अब मीडिया के सामने किसी तरह का बयान नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मैंने मीडिया से दूर रहने का फैसला कर लिया हूं। मुझे मेरे राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी, गुलाम अहमद मीर साहब से कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने पहले भी इनका नाम रोशन किया और आगे भी नाम रोशन करता रहूंगा। इन लोगों ने मुझे जिस पद पर बैठाया है उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। काम करके सबका दिल जीत लूंगा। इस पद पर हर पल कांटे ही कांटे हैं। संभल कर चलना मेरी जो है जवाबदेही है और मुझे संभाल कर रखना आपकी जवाबदेही है। बेटी ने चुराए मां के 20 लाख के गहने, गिरफ्तार। चोरी के वक्त बहू घर में थी अकेली। आरोपी ने कहा महिला को देने थे पैसे। कोडरमा में बुधवार को बेटे ने अपनी ही मां के करीब 20 लाख रुपए की जेवर की चोरी कर ली। पुलिस ने उसे घटना के 1 घंटे के अंदर ही पकड़ भी लिया। मामला तिलैया थाना क्षेत्र के बजरंग नगर की है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसका एक महिला के साथ अवैध संबंध है जो उससे बार बार पैसे की मांग कर रही थी। इसी वजह से उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। गिरिडीह में रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, पैर कटा शव मिलने से सनसनी, रात से ही गायब था बुजुर्ग। गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित रेलवे ट्रैक पर बुधवार को एक व्यक्ति का पैर कटा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची जमुआ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के काजी मघा गांव निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद वारिस के रूप में की गई है। बुधवार सुबह किसी ने उसके शव को देखा और इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद इसकी जानकारी जमुआ पुलिस को दी गई। जमुआ थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। इधर घटना की सूचना पर पहुंची मृतका की पत्नी रबुआ खातून ने कहा है कि उसका पति दर्जी था। वह मंगलवार रात से ही घर से गायब था और बुधवार को उसे खबर मिली कि उसके पति का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आज शामिल होंगे विधायक प्रदीप यादव। कहा ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर खुद को भाग्यशाली मानता हूं। पड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्हें आज 26 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर बेलगाम में होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी विस्तारित बैठक में भाग लेने का मौका मिला है। यह वही बेलगाम है जहां 100 साल पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विधायक प्रदीप यादव ने कहा, यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं उस ऐतिहासिक स्थान पर जा रहा हूं जहां बापू ने सत्य और अहिंसा के साथ आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। केंद्रीय मंत्री ने मोहम्मदगंज स्टेशन और निर्माणाधीन रेलवे टनल का किया निरीक्षण। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 3 दिवसीय झारखंड के पलामू यात्रा के आखिरी दिन बुधवार दोपहर में मोहम्मदगंज में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। उनसे मिलने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जिनको उन्होंने सुना और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया। पास ही में स्थित भीम चूल्हा पर्यटन स्थल के पास बन रहे रेलवे टनल का भी मंत्री ने दौरा किया और बारीकी से निरीक्षण किया और मौजूद रेल अधिकारियों से प्रोजेक्ट के पूरा होने की समय सीमा और अन्य पहलुओं की जानकारी ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।